मेरे हाथ में जो गेहूं है, आपको लग रहा होगा कि ये खराब हो गया है, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये कोई सामान्य गेहूं नहीं है और पोषण के लिहाज से तो ये हमारे और आपके लिए सोने से कम नहीं है। इसे ब्लैकफीट या काले गेहूं के नाम से जाना जाता है। भारत के धन धान्य से भरपूर राज्य पंजाब में इस ब्लैक व्हीट की खेती की जा रही है। हम आपको बताएंगे कि ब्लैक व्हीट का जन्म कैसे हुआ, इसके क्या फायदे हैं और ये किस प्रकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के किसानों की आय दोगुनी करने के सपने को हासिल करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। भारत गेहूं उत्पादन में विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश है। पिछले 2 से 3 दशकों में पंजाब ने गेहूं का 40 से 50% अधिक उत्पादन करके देश की खाद्य टोकरी और भारत का अनाज भंडार होने का खिताब हासिल किया। वर्ष 2021 में भारत में आमतौर पर खाए जाने वाले सुनहरे गेहूं का उत्पादन लगभग 106.41 मिलियन मैट्रिक टन था, जबकि इस साल इसकी कुल खपत 103.5 मिलियन मीट्रिक टन के करीब रही। कई अध्ययन और शोध से पता चलता है कि भारत की खाद्य अर्थव्यवस्था के प्रबंधन में गेहूं और आटे की भूमिका हर साल बढ़ती जा रही है। इसी के मद्देनजर मोहाली के राष्ट्रीय कृषि खाद्य जैव प्रौद्योगिकी संस्थान की वैज्ञानिक डॉक्टर मोनिका गर्ग की अगुवाई में एक टीम आजकल पंजाब के खेतों में टेक्नोलॉजी के माध्यम से रंगीन गेहूं उगा रही है। आखिर क्या है इस रंग के पीछे की कहानी, आइए उन्हीं से जानते हैं। हमने अलग अलग रंग की गेहूं बनाई है, जैसे कि ये काला गेहूं है, पर्पल या जामुनी गेहूं है, ये नीला गेहूं है। तो ये हमने जो यहाँ नाबी में बनाई है, ये हमने नॉर्मल अनुसंधान या ब्रीडिंग से बनाई है। ये जीएमओ या जेनेटिकली मॉडिफाइड नहीं है। और इसकी शुरुआत हमने 2010 में की थी। वैसे अगर हम वैसे देखें तो ये जो पर्पल व्हीट का जीनोटाइप ओरिजिनल है जो भी, वो अफ्रीका में इथोपिया में पाया गया था, जिसको यूरोपियन साइंटिस्ट ने पिक किया। और ये जो ब्लू का है, जो जर्मप्लाज्म है, जो पहली गेहूं जो ब्लू की थी, ये यूरोप में पाई गई थी। इसके बाद इन दोनों को मिला के ये काली गेहूं बनाई गई। तो हमने काली गेहूं और नीली गेहूं और जामुनी गेहूं का जर्मप्लाज्म अमेरिका से या जापान से मंगवाया और फिर हमने उसको भारतीय गेहूं के साथ मिला के ये गेहूं बनाई। अब गेहूं को हम भारतीय खेतों में लगा सकते हैं और ये हमारे एनवायरनमेंट के हिसाब से बनाई गई है और इसको हम पंजाब, हरियाणा, एमपी तक आराम से लगा सकते हैं। गेहूं की इन किस्मों में एंथोसाइनिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। एंथोसाइनिन मुख्य रूप से एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, जो कि हमारे स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद होता है। जब हम अपनी अनियमित दिनचर्या के कारण मोटापे से या कुपोषण से पीड़ित हो जाते हैं या फिर पर्यावरण प्रदूषण का सामना करते रहते हैं, तो हमारे शरीर में फ्री रेडिकल्स की मात्रा बढ़ जाती है। एंटीऑक्सीडेंट्स युक्त पौष्टिक आहार के सेवन से इन फ्री रेडिकल्स को समाप्त किया जा सकता है। इस प्रकार एंथोसाइनिन बहुल ब्लैक व्हीट न सिर्फ हमारे शरीर से फ्री रेडिकल्स को हटाते हैं, बल्कि हमें स्वस्थ और निरोगी भी बनाते हैं। राष्ट्रीय कृषि खाद्य जैव प्रौद्योगिकी संस्थान के वैज्ञानिकों का उद्देश्य सुनहरे गेहूं के स्थान पर इसे लाना नहीं है, बल्कि उनका मकसद टेक्नोलॉजी के माध्यम से उपभोक्ताओं को अधिक पोषण वाले इस उन्नत गेहूं की किस्म को अतिरिक्त विकल्प के रूप में मुहैया कराना है। हमारे देश में चावल की बहुत विविधता है। फॉर एग्जांपल, जैसे आप देख सकते हैं कि चावल आप 10 रुपये या 20 रुपये किलो भी ले सकते हैं और 100 से 200 रुपये किलो भी ले सकते हैं। बहुत तरह के आपको चावल मिल जाते हैं। पर गेहूं सामान्य तौर पे एक ही प्रकार का होता है, जिसको मिनिमम स्पॉट प्राइस 20-21 रुपये में बिकता है। ज़्यादा से ज़्यादा जो एमपी का गेहूँ है वो 30 रुपये का बिक जाता है, पर उसकी पैदावार ही कम होती है। तो फार्मर को अल्टीमेटली वो 20 रुपये ही पड़ता है, क्योंकि उसकी पैदावार कम होती है। इसलिए विविधता लाने के लिए हमने ये गेहूँ बनाया है, जिसमें आप ये सब कंपनीज़ की प्राइस है वो इसको 40 रुपये से
500 रुपये किलो तक भी बेच रहे हैं ऑलरेडी मार्केट में। तो ये विविधता एक दे रहा है मार्केट को, एक डिफरेंट रिसोर्स जनरेट कर रहा है मार्केट के लिए। जैसे काला चावल है वो इंडिया में पहले से पाया जाता था और वो काफ़ी महंगा बिकता है। अभी सरकार कोशिश कर रही है कि इसको अलग अलग लोगों तक पहुंचाया जाए, उसकी प्रोडक्शन बढ़ाई जाए। इसी तरह एक ये भी एक रिसोर्स है जिसको हम अलग अलग लोगों के साथ पहुंचा सकते हैं और ये स्वास्थ्यवर्धक भी है। ब्लैक व्हीट पर दुनिया भर में कई शोध हुए हैं। विभिन्न देशों में लगभग 43 शोध पत्र प्रकाशित किए गए हैं। ऑस्ट्रिया जैसे देश में इनका काफी प्रचलन है और कनाडा और रूस में इस पर शोध हो रहा है। भारत में डॉक्टर गर्ग और उनकी टीम को ब्लैक व्हीट पर शोध करते हुए 10 साल से अधिक समय हो गया है। ब्लैक व्हीट की खास बात ये है कि ये आनुवांशिक रूप से संशोधित नहीं है। इन्हें पारंपरिक संकरण के जरिए तैयार किया जाता है, जिसे आमतौर पर नई किस्म तैयार करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। गेहूं की इस खास किस्म में आयरन और जिंक उच्च मात्रा में मौजूद होता है। जून 2021 से ब्लैक व्हीट को पूरक पोषण भोजन के रूप में शामिल किया गया, जिसे आंगनबाड़ी में पढ़ने वाले मध्यम एवं कुपोषित बच्चों को वितरित किया जा रहा है। शुरुआत में रंग के कारण उत्पाद को स्वीकार करने में हिचकिचाहट देखी गई, लेकिन जब आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने ब्लैक व्हीट के पोषण लाभों के बारे में लोगों को जागरूक किया तो उन्होंने इसे स्वीकार कर लिया। हमारी आंगनवाड़ी सेंटर में जो यहाँ पे ब्लैक व्हीट के रूप में दलिया दिया जाता है, वो हम हर बेनिफिशियरी को घर घर जाके जो उसके लाभार्थी हैं उनको देते हैं और उनको इसके बीच में जो पौष्टिक तत्व हैं उनके बारे में भी हम इनकी जानकारी देते हैं। उसी इस ब्लैक व्हीट को कैसे यूज करना है इसका महत्व भी बताया जाता है। उपभोग के लिहाज से खाद्य बाजार में काले गेहूं को एक नई संभावना के रूप में देखा जा रहा है, क्योंकि न सिर्फ इसका आसानी से संग्रहण और उपयोग किया जा सकता है, बल्कि इससे विभिन्न खाद्य पदार्थ जैसे चपाती, बिस्कुट, दलिया, ब्रेड, भुने हुए स्नैक्स आदि भी बनाए जा सकते हैं। किसान ब्लैक व्हीट के उत्पादन और बिक्री द्वारा अपने राजस्व को बढ़ाने के अतिरिक्त अवसर के रूप में देखते हैं। पहले मैं नॉर्मल गेहूं की खेती करता था, अब मार्केट में काला गेहूं आया है तो उसका बीज लेके मैं उसको उगाना शुरू किया थोड़ा थोड़ा, तो उससे आमदनी ज़्यादा होती है जी। इस करके मैं उसकी खेती कर रहा हूँ, मेरे को पैसा थोड़ा ज़्यादा मिल रहा है। तो जरा नॉर्मल गेहूँ वो कम बीज रहे तो काला गेहूँ ज़्यादा बीज रहे हैं, उससे हमारे को पैसा थोड़ा ज़्यादा मिल रहा है, आमदनी ज़्यादा हो रही है। उपज के मामले में काले गेहूं की पैदावार सामान्य सुनहरे गेहूं की तुलना में 20% कम होती है। इसमें मौजूद अतिरिक्त एग्रोपाइनी लोंगोस इंड्रोटम गुणसूत्र की वजह से उपज कम रहती है। राष्ट्रीय कृषि खाद्य जैव प्रौद्योगिकी संस्थान ने एक समझौता ज्ञापन के तहत 28 से अधिक कंपनियों के साथ अपनी प्रौद्योगिकियों को साझा किया है। किसी कंपनी के साथ समझौते के दौरान अनुबंध में ये शर्त भी होती है कि वो किसान को उपज के नुकसान की भरपाई के साथ साथ ब्लैक व्हीट को उगाने के लिए आर्थिक प्रोत्साहन भी देंगे। मैं पहले वाइट कलर की खेती करता था कणक की, और अब मैं थोड़ी ब्लैक कलर की कणक की खेती कर रहा हूं और उसके साथ साथ ही मार्केट में भी इसको यूज़ कर रहा हूं, और जिसके अच्छे भाव मिलने के कारण मुझे कुछ अच्छा प्रॉफिट हुआ है। और बच्चों के खाने के लिए भी मैं यही यूज़ कर रहा हूं, इसीलिए मुझे मार्केट के थोड़े किसानों को भी बेनती करता हूं क्योंकि ब्लैक कलर की कणक ही यूज़ करें और उसको मार्केट के अंदर लेकर जाएं, क्योंकि उनको अच्छी प्रॉफिट मिले। उसकी अच्छे प्रॉफिट की वजह से मेरे को अच्छा पैसा भी बढ़ना शुरू हो गया है। मधुमेह के मामले में भारत को दुनिया की राजधानी कहा जाता है। वैज्ञानिकों का मानना है कि मधुमेह से पीड़ित लोगों के लिए ब्लैक व्हीट काफी मददगार है। गेहूं देश में उपलब्ध सबसे सस्ता आहार है, इसीलिए इसमें गरीबों का पौष्टिक आहार बनने की क्षमता है। पहले काले गेहूं का आटा मिलता था, अब काहे दरिया मिलती है जो मैं बच्चों को खिलाती हूँ। कभी उसकी रोटी बना के खिलाती हूँ, कभी दलिया में सब्जी बना के खिलाती हूँ। उससे मेरे बच्चे बहुत स्वस्थ हैं। मैं सरकार से यही अपील करना चाहती हूँ कि काले गेहूं का आटा और दलिया वो आंगनबाड़ी में देते रहें और बच्चे स्वस्थ रहें। राष्ट्रीय पोषण मिशन जैसे अन्य कार्यक्रमों के अंतर्गत
अगर ब्लैक व्हीट को मुख्य आहार के तौर पर शामिल किया जाता है तो न सिर्फ देश में कुपोषण जैसी समस्या से निजात पाया जा सकता है, बल्कि उपभोक्ताओं को अधिक पोषण प्रदान करके ये उन्हें एक स्वस्थ एवं निरोगी जीवन देने में भी मदद कर सकता है।